व्लॉग में मैंने रिकॉर्ड किया था। ये बिल्कुल लास्ट सीरीज़ की थी, जब प्रिंट मीडिया का एनक्रोचमेंट बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, डिजिटल मीडिया बिल्कुल बढ़ रहा था। उस समय ये आ रहे थे 2001 के सीरीज़ में ये सब आई थी। आइए, जितनी मैं स्टोरी डाल चुका हूँ उसके बाद से मैं स्टोरी को आगे लेके आपको चलता हूँ। अभी तक ये स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि कान जो है शहर में गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुका है और कुछ लोगों से उसकी मुठभेड़ होती है। तो उसमें क्या होता है, चौकीदार की हत्या करके वे चारों यहाँ क्यों मौजूद थे और इन बोतलों में क्या है, इन सवालों को जवाब ये चारों होश में आने के बाद ही दे सकते हैं। और इसके लिए मुझे इन्हें ले जाना होगा अपने ठिकाने पर, जल्दी ही कान के ठिकाने पर। दोस्तों, जुर्म और कान की लड़ाई को इनके होश में आने का इंतज़ार है, जबकि आपको इंतज़ार होगा इस किताब के तीसरे पल्ले खुलने का, जिसमें वे बंद है उस अध्याय के जीवन का एक रोमांचक अध्याय जो कानून की इज्जत करना अपना धर्म और उसकी रक्षा करना अपना फ़र्ज समझता था। जुनून सवार था इस पर कानून की सेवा करने का। उससे उसी जुनून से प्रभावित होकर उसकी तरफ आकर्षित हुई थी हिरनी जैसी आंखें और चांद की सुंदरता को भी शर्मा देने वाली छवि। कॉलेज में होने वाली मुलाकातें कब प्यार में बदल जाती हैं, न ये आकाश जान पाया और न छवि। उस दिन आकाश को अपने पिता के पास लेकर पहुंची छवि। यहाँ की स्टोरी आप देख चुके हैं। जानकर खुशी हुई कि जुर्म से लड़ने की आग भी लहू के साथ साथ तुम्हारी नसों में दौड़ रही है आकाश। लेकिन इस आग को ज्वालामुखी बनाने का एक तरीका है, पत्रकार बन जाओ और कलम को तलवार बना लो। आपका कहना सही है सर, लेकिन अभी मेरा आगे पढ़ाई जारी रखने का विचार है। पढ़ाई के साथ साथ ही आगे बढ़ रही थी आकाश और छवि का प्रेम, और इसी के साथ शांति से आगे बढ़ रही थी आकाश की ज़िंदगी। लेकिन तूफान आने की सूचक थी अशांति। अपहृत युवतियों की संख्या 200 तक पहुंची। शहर से आज फिर 5 नव युवतियों का अपहरण। प्रशासन इन अपहरणकर्ताओं को खोजने में असफल। क्यों हो रहे हैं नव युवतियों के अपहरण और कौन कर रहा है ये सब? प्रशासन के साथ साथ सारे शहर को परेशान कर देने वाली ये प्रश्न, जिनकी तह तक पहुंचने जा रहे थे छवि के पिता कमलेश शर्मा। विस्फोटक रहस्योद्घाटन। खाड़ी देशों में भेजी जा रही हैं शहर से अपहृत युवतियाँ। विस्फोटक था शर्मा जी का यह कारनामा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका वह कारनामा आकाश की ज़िंदगी में खलबली मचाने जा रहा था। और वह खलबली मची कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दिन। जलजले की तरह हॉल में प्रवेश किया था उन गालधारियों ने। तड़ 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 गोलियों की आवाज़ शांत हुई तो गूंजी यह चेतावनी, भाग जाओ सभी, 1 मिनट बाद हॉल में नज़र आने वाला इस दुनिया में नज़र नहीं आएगा। जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए सभी, लेकिन छवि को नहीं जाने दिया उन्होंने। वही तो थी इसका निशाना। गाइस, यहाँ तक की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर छवि को वो लोग पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। तभी जो है विशाल कहीं पे मौजूद रहता है, सॉरी कान। आकाश जो है कि वो जानबूझ करके ज़मीन पर लेट जाता है और अपहरणकर्ताओं को सबक सिखाने का योजना बनाता है। फिर आकाश जो है, ये सुपर कमांडो ध्रुव का बहुत पहले का इमेज है, और उससे पहले ही चल गए आकाश के हाथ पैर। पलक झपकते ही उस गंधारी का शरीर पहले हवा में और फिर सनसनाते हुए अपने साथियों से टकराता हुआ नजर आया। धड़ाक। अगले ही पल मानो बिजली का बेटा बनकर लहराया आकाश का शरीर और छवि को लेता हुआ दरवाजे के पीछे गुम होता चला गया। तर 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 वह पिला इसके साथ इस दरवाजे के पीछे मौजूद है। धड़क। कोई बात नहीं, वह इस हॉल से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर हमारे आदमियों ने घेरा डाल रखा है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उनके हाथों मारा जाएगा, और अंदर रहा तो हमारे हाथ में मारा जाएगा। दरवाज़ा तोड़ डालो। अब क्या होगा आकाश? सोच रहा हूँ, जल्दी ही कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। अचानक चौंके दोनों। ओह, वे दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, हमें तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। धड़क भड़क। हाँ, लेकिन हम तुरंत ही 1 मिनट बाद निकलेंगे, क्योंकि इस 1 मिनट में मैं कुछ करना चाहता हूँ। आकाश ने जो करना शुरू किया उसे 1 मिनट से पहले ही ख़त्म कर दिया। आओ छवि। उधर छवि ने आकाश के साथ दौड़ लगाई और इधर दरवाजे को तोड़कर उस कक्ष में पहुंचे अपहरणकर्ता। वह उधर भागा जा रहा है। मैं अभी उसे गोलियों से छलनी करता हूँ।
नहीं, गोलियां अगर उस लड़के की जगह लड़की को लग गई तो उसे किडनैप करने के रूप में मिलने वाली सारी हमारी रकम भी डूब जाएगी। आओ, सबसे पहले दौड़ा वह अपहरणकर्ता आकाश द्वारा बिछाए गए मौत के जाल में फंस ही गया। करंट उगलती नंगी तार ने उसके शरीर में घुसकर उसके प्राण पखेरुओं को बाहर निकाल दिया। ओ, बिजली ने करंट ने शाही की जान ले ली। वह जानता था कि हम अंधाधुंध उसके पीछे भागेंगे, इसलिए उसने यह इंतजाम किया। तड़प तड़प कर मरेगा वह मेरे हाथों, आओ ढूंढे उसे। आगे बढ़ने से पहले दरवाजे पर लंबी नंगी तार जोड़ना नहीं भूले थे वे, जिसे ढूंढने के लिए तो मनोज कॉमिक्स का ये अब हमें अलग अलग रहकर ढूंढना उसे, जिसे ढूंढने के लिए तिल मिलाए हुए थे अपहरणकर्ता। उधर हम भागते हुए इस स्टोर रूम में आ पहुंचे, जिससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। हमें तुरंत ही यहाँ से बाहर जाना होगा। ओह, ठक ठक। उधर ही बढ़ते कदमों की पदचापों ने आकाश को चौकन्ना और छवि को भयभीत कर दिया। वे इधर ही बढ़ रहे हैं, अब हम नहीं बच सकते। बचने का कोई तरीका नहीं है, एक रास्ता है, वो इधर बाहर। पता नहीं कहाँ जा छिपे हैं वे दोनों। इधर उधर है वो। खट 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 खट। सावधानी से अंदर घुसना। हो सकता है उस लड़के ने हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर रखी हो। फूक फूक कर दोनों ने सावधानी से दरवाज़ा खोलकर स्टोर रूम में कदम रखा। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फर्श पर फैले पेंट लगे पैरों के ताज़ा निशान बता रहे हैं कि वे अभी यहीं थे, यहीं कहीं छिपे होंगे। नहीं, वो देखो, उस रोशनदान तक जाते पैंट से सने जूतों के निशान उस रास्ते से निकल गए होंगे दोनों। और उस छोटे से रोशनदान से कैसे निकले होंगे, कैसे भी निकले हो, लेकिन ये निशान बता रहे हैं कि वे निकले ज़रूर हैं। तू ज़रा चेक करके तो देख। ठीक है, मुझे अपने कंधे पर खड़ा कर, मैं देखता हूँ। एक ने दूसरे को कंधे पर खड़ा किया, लेकिन कुछ दिखने से पहले ही उन्हें चांद तारे दिख गया। धड़ाक। आह, ओह। दोनों संभले भी तो उन्हें दिखाई दिया वह आफत का पुतला। ये तो वही है। हाँ, लेकिन तू दूसरी दुनिया में पहुंच। पहले के मरने के साथ ही दूसरे ने अपनी गन की तरफ लपका। ऐसे ही मौके के लिए मैंने तैयार किया हुआ है ये तार का फंदा। तीरंदाजी के उस कुशल खिलाड़ी का निशाना भला कहाँ चुकना था। पहले पतली तार का फंदा अपहरणकर्ता के गले में पहुंचा और फिर खच, अपहरणकर्ता यमलोक में पहुंच गया। बेवकूफ़, अगर ज़रा भी दिमाग लगाते तो जान जाते कोई भी आदमी दीवार पर इस तरह नहीं चढ़ सकता। ऐसे निशान सिर्फ इसी तरह बनाए जा सकते हैं। भौचक्की रह गई थी छवि आकाश के कारनामों को देखकर। गजब का दिमाग तुम्हारा है खोपड़ी में, चलते फिरते कंप्यूटर हो तुम। इस बात को छोड़ो सभी और यहाँ से निकलने की सोचो। इसके बाकी बचे 2 साथी कभी भी इधर आ सकते हैं। तुरंत ही बाहर की तरफ भागे वो दोनों, लेकिन दुश्मनों की नज़रों से न बच पाए। वे रहे दोनों। गोलियां चलाओ, भून डालो उसे छोकरे को। ओह, गोली चलाने से पहले गोली की तेज़ी से चले थे आकाश के हाथ। अपहरणकर्ता कुछ पलों के लिए अपनी सुध-बुध खो गए थे। उन्हीं कुछ पलों का फ़ायदा उठाते हुए आकाश छवि को लेकर उस रूम में घुस गया, जो था एयर कंडीशनर कंट्रोल रूम। जैसे चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही यहाँ हम फंस गए हैं। दोनों अपहरणकर्ता किसी भी समय हमारे पीछे यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हमारे पास इस एयर डक्टिंग के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें तो खून जमा देने वाली ठंडी हवा होगी। नहीं, आजकल सर्दी का मौसम है, इसलिए कूलिंग प्लांट फ़िलहाल बंद है। ओह, आओ। आकाश के साथ ही एयर डक्टिंग वे में समाती चली गई छवि। अब वे तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते पर, लेकिन अभी टला कहाँ था उनके लिए मौत का साया। वे दोनों इस डक्टिंग वेग से भागने के चक्कर में और उसी रास्ते पर उस लड़के की मौत लिखी है। आओ। अपहरणकर्ता के रूप में मौत भी उस रास्ते में प्रवेश कर गई। आकाश और छवि को, जिसका पता जल्दी ही लग गया, वे भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ सोचना होगा, लेकिन क्या? महत्वपूर्ण था वह सवाल।
जिसका जवाब आकाश को उस जाली से झांकते ही मिल गया। यह तो हमारे हॉल में मौजूद कैंटीन है। इसी में पहुंचकर हम उन हत्यारों से बच सकते हैं। आकाश के हाथों के मजबूत वार से वह जाली नीचे जा गिरी, भड़ाक। और फिर वहाँ बन चुके उस खोखले मोखले से नीचे कूदा आकाश। जल्दी से नीचे आओ छवि। उधर छवि ने नीचे देख छलांग लगाई और इधर आकाश चीते की मानिंद पास ही रखे गैस सिलेंडर की तरफ झपका। अब उन दोनों शैतानों की खैर नहीं। एक पल बाद ही डक्टिंग वे में दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों अपहरणकर्ता चौंक गए। ये गैस की बदबू कैसी? ये तो कुकिंग गैस है, इसे डक्टिंग वे में कौन छोड़ रहा है? आकाश इस समय जिसके चेहरे पर मौजूद थे जल्लाद के भाव, लेकिन ये प्रक्रिया उसने जल्दी ही बंद कर दी। अब उसके हाथ में गैस लाइटर और दूसरे में एक बड़ा पीतल का ढक्कन नजर आ रहा था। यहाँ से पीछे हट जाओ छवि। ये करना क्या चाहता है? आकाश ने फुर्ती से लाइटर को मुखले के अंदर डालकर दरवाजा से उसे बंद कर दिया और फिर आकाश ने लाइटर का स्विच दबा दिया। दूसरे ही क्षण गैस के टैंक पर किसी एथलीट की तरफ भाग खड़ी हुई आग और दोनों अपहरणकर्ताओं को अपनी चपेट में लेते चले गए। बेचारे बचने के लिए हाथ पैर भी न मार सके और जलकर राख हो गए। इधर छवि आकाश को यूं निहार रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा हो। अंदर मौजूद पांचों अपहरणकर्ता खत्म हो गए, लेकिन बाहर निकलने के लिए हमें उन्हें भी खत्म करना है। जो बाहर मौजूद है वे तीन हैं। उन पर हमला करने की सोचना या उनके होते भागने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है, लेकिन उन्हें जल्दी ख़त्म तो करना होगा, और वो इस तरह कि उन्हें पता ही न चल सके कि मौत ने उन्हें कब अपने आगोश में ले लिया। आकाश ने जल्दी ही सोचा और निकाला उस समस्या का हल। तुम यहीं रहना छवि, मैं अभी आया। छवि को सस्पेंस में खड़ा छोड़कर भाग खड़ा हुआ आकाश और कुछ ही मिनटों बाद एक छोटे से पाइप के साथ वापस लौटा। क्या है ये? अपहरणकर्ताओं की मौत का सामान। आकाश ने बिना कोई समय गंवाए उस पाइप को मुंह से लगाया और फू। दूसरे ही क्षण तेज फूंक के साथ पाइप से सनसना उठी सैकड़ों अल्पिने, जो तीनों अपहरणकर्ताओं के शरीर में जा धंसी। ओफ! और उन्हें मौत देती चली गई। मुस्कुराता हुआ आश्चर्यचकित छवि की तरफ पलटा आकाश। हैरान न हो छवि, मेरी फूंक से जो अल्पिन इस पाइप से निकली वो पोटेशियम साइनाइड की उस घोल से बुझी हुई थी जिसे मैंने कॉलेज की लैब से हासिल किया था। इसी के साथ सभी अपहरणकर्ता खत्म हुए। अब हमें कोई खतरा नहीं। अब हम बिना रोक टोक के बाहर जा सकते हैं। सिर्फ छवि ही नहीं बल्कि हर कोई हैरान था, क्योंकि जो काम सारा प्रशासन मिलकर नहीं कर पाया था उसे आकाश ने अकेले कर दिखाया था। ओह! एक बदमाश की कराह ने कान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक झटके से उसने बंद कर दी वह डायरी। जल्दी ही कान की डायरी के चौथे पन्ने के साथ फिर आपसे मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे देखना है देश में आते इस जुर्म के कीड़े को। लॉयड फार्मास्यूटिकल की है इमारत जिसमें प्रवेश किया इस जलजले ने। कौन हो तुम? क्या करने आए हो? क्या चाहते हो? अच्छा हुआ तूने इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, क्योंकि फिर तुझे बोलने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन मुजरिमों की जुबान को उनके हलक से खींच लेता है कान। मुजरिम? कौन मुजरिम? इस बोतल को देख, तेरे हर पाप की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है इसमें। ये बोतल तो तेरे चेहरे पर चुचुहा आया पसीना तेरे गुनाहों की गवाही दे रहा है। बता रहा है कि वह इस बोतल में भरे हुए हैं उस डेंगू बुखार के वायरस जिसने पूरी शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तेरे आदमी इस वायरस की मदद से शहर में डेंगू फैलाने का, और तू अपनी कंपनी में उसकी दवा बनाने का काम करता है। इस तरह करोड़ों रुपए रोज़ कमा रहा है तू। लेकिन आज तेरे पाइप का घड़ा भी भर चुका है, जिसे कान सारी दुनिया के सामने फोड़ने आया है। ये सब कुछ जान चुका है। ख़त्म कर डालो इसे। सिर पर जो कफन बांध कर फिरता है जमाने भर के जुल्म जिसने अपने सीने पर सहे हो, जिसको ना ये बारूद ख़त्म कर सकता और ना ये तलवारें उसे काट सकती हैं। कान 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 कान। तो बेहतरीन एक्शन पैक्ड सीन।
थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मनोज कॉमिक्स यहाँ पे, बाद में बताऊंगा। जो चीज़ कटती नहीं उसे तोड़ डालता है लोहा, भड़ाक। शाबाश लोहा, सही समय पर पहुँचे तुम। यमराज तक भी सही समय पर ही पहुँचेगा। ओह, फौलाद से टकराने चला है तू। इस बार ने कार के शरीर के जोड़ जोड़ और उस बार ने उसने मस्तिष्क का जर्रा जर्रा हिला दिया। धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी आकाश की आंखें, कान की मस्तिष्क। इस बात का भरपूर फायदा उठाते लोहा ने कान को दबोच लिया। शाबाश लोहा, अब उड़ेल दे इसके हलक में डेंगू वायरस की पूरी बोतल, ताकि डेंगू बुखार से इसकी आत्मा तक मर गया। बोतल के साथ बढ़ गए लोहा के हाथ। अब कान और मौत के बीच कुछ ही इंच का फासला था, लेकिन कान जैसे ही जबाज मौत के मुंह से ज़िंदगी का निगलना छीनना अच्छी तरह जानते हैं। लोहा को अपनी टांगों पर लेकर उछलने के बाद अब भला उसे संभलने का मौका कहाँ देता कान। तू जैसे सैकड़ों लोहे उसे टकराकर पिघल जाते हैं। लेकिन कान जैसे जबाज मौत के मुंह से ज़िंदगी का निवाला छीनने में कामयाब हो जाते हैं। जिनके सीने में तबाही की आग भरी हो, कान कसता ही चला गया जंजीर का यह शिकंजा। तब तक आराम, जब तक बेजान होकर ना गिर गया लोहा का भारी और कम शरीर। और कान वह तो कलाबाजी खाता हुआ सकुशल जमीन पर आ खड़ा हुआ था। लेकिन इतनी ही देर में पंछी उड़ने के लिए पंख पसार चुका था। मौत से बचकर भाग सकता है जुर्म करने वाला, लेकिन कान से बचकर नहीं भाग सकता। कान जब तक बाहर पहुंचा तब तक उसका शिकार हो चुका था, कैब। लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकता है, जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। रूम, अरे पीछे गूंजी उस आवाज़ पर कान फिरकनी को मात देता हुआ अपनी एड़ियों पर घूमा और भौचक्का रह गया, क्योंकि उसकी तरफ बढ़ रही थी मौत। लेकिन उन्हें मौत कहाँ अपने आगोश में ले पाती है, जो अपनी ज़िंदगी का एक एक पल मौत को की अमानत बनाए फिरते हैं। और मौत को मात करना जिनके बाएं हाथ का खेल है। धड़क। जब तक जिंदा है कानून को तोड़ने वाला एक भी दरिंदा, तब तक मौत कान के साए को भी छूकर नहीं गुजर सकती। ओह, थोड़ा गिरा फिर जो वह तो फिर उठ ना सका। सीधे उसे लॉकअप में पहुंचा दिया गया। इसी के साथ ख़त्म हो चुके थे कान का काम, और शुरू हो गया कानून का काम, जिसका नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर अल्पिन। पुलिस फोर्स को अपराध के सारे सबूत और सभी बेहोश अपराधी मिले, और कुछ नहीं मिल पाया तो वो थे अपराधियों के कान। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसका पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर लिसन करें और सारे कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर। बिल्कुल शुरुआत के मैं आपको पेजेस को दिखा देता हूँ, जो आपके मेरे घर वाले जो है कि लाइक किए, उसके बाद मैं तैयार हुआ, मैं रेडी हुआ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से वीडियो में, अच्छी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।